मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों को मिलता कदमों में पूरा जहां होता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भूमिपुत्र आंदोलन क्या था, साथ ही क्षेत्रवाद और पृथकवाद क्या है, इस दोनों में क्या अंतर है, और इसके जो सारे कौन कौन से आप लोग हर समय सुनते होंगे, और इस तरह के टॉपिक से आप लोग हर जगह सुनते होंगे कि यहाँ क्षेत्रवाद के लेकर के या राज्य का बंटवारा हो गया, उसके बाद है कि इस क्षेत्र में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप लोग काफी सुनते होंगे, तेलंगाना का डिवीजन इस तरह से हुआ, ऐसे ऐसे जो टॉपिक होते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो बातें हैं, सारी बातें, उसके बाद ऐसे बातें आप लोग काफी सुनते होंगे कि महाराष्ट्र से बिहार वालों को भिगा दिया गया, दिल्ली से भगा दिया गया, ऐसे उसके बाद चेन्नई से एग्जाम देने गए। तो इस तरह के जो आप लोग सुनते होंगे कि मार के वेस्ट बंगाल से आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि वेस्ट बंगाल जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग के एग्जाम देने गए थे, उस समय एक बातें जो वेस्ट बंगाल से हम लोगों को मतलब वहां के एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा था, इस तरह से आप लोग नहीं दिया गया, तो समझ रहे होंगे। इस तरह के जो बातें आती है, तो क्या बातें हैं, तो इससे जो रिलेटेड कैसे कैसे बातें होती है, तो मैं सारे टॉपिक में इसमें चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो क्षेत्रवाद और पृथकवाद। तो सबसे पहले इसमें आता है कि क्षेत्रवाद होते क्या है, क्षेत्रवाद क्या है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह जो क्षेत्र के विशेष मतलब जो उस क्षेत्र के विशेष के लिए विशिष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक सुविधाओं को मांग करे, समझ गए होंगे, या अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए, मतलब राजनीतिक और आर्थिक सुविधा और कल्चर के बनाए रखने या कल्चर को बनाए रखने के लिए जो आंदोलन मतलब बातें होती है, मांग की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षेत्रवाद कहते हैं। आप लोग क्षेत्रवाद समझ गए होंगे। क्षेत्रवाद क्या है समझ गए होंगे। इसका मेन अर्थ क्या होता है, देखिए, क्षेत्रवाद को अन्य रूप जो भूमिपुत्र आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्या, जैसे कि भूमिपुत्र आंदोलन क्या थे, जैसे कि महाराष्ट्र में भूमिपुत्र आंदोलन हुआ, जिसके तहत मराठियों ने क्या किए थे, मराठियों ने गैर मराठियों को महाराष्ट्र छोड़कर भागने का मतलब नारा दिया, मतलब जाने का यहाँ से नारा दिया था। तो समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र में जो मराठियों ने गैर मराठियों के, जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए वहां से, बिहारी हो गए, ऐसे जो लोग हैं वहां पे रहते हैं, उनको छोड़ करके अदर स्टेट का भी जो छोड़ करके उसको वहां से जाने को कहा गया इस आंदोलन में। समझ गए होंगे भूमिपुत्र आंदोलन क्या है, ये क्षेत्रवाद का ही एक रूप है, दूसरा रूप। उसके बाद अब आते हैं कि क्षेत्रवाद और पृथकवाद में क्या अंतर है। देखिए, पृथकवाद और क्षेत्रवाद वर्ड से ही पृथकवाद का दूसरा मीनिंग आप समझ सकते हैं कि अलगाववाद, अलगाववाद भी इसका दूसरा मीनिंग होता है। देखिए, इसमें क्या बातें हैं कि ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्षेत्रवाद का मतलब समझ गए होंगे कि राजनीतिक और आर्थिक सुविधाओं और कल्चर को बचाव के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बात करूं तो यह जो पृथकवाद है ये विघटनकारी है। विघटनकारी का अर्थ होता है कि जैसे इसमें एक समुदाय के लोग राजनीतिक व्यवस्था से अलग होना चाहते हैं। इसमें समझ गए होंगे कि मतलब राजनीतिक जो व्यवस्था चल रही है, जैसे अभी सरकार जो चल रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो उससे हमें अलग ही होना चाहते हैं, यही पृथकवाद होता है, इसी को अलगाववाद कहते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद क्षेत्रवाद उत्पन्न होने का कारण क्या क्या है, कौन कौन ऐसे कारण है जो क्षेत्रवाद उत्पन्न होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले तो असमान आर्थिक विकास, समझ गए होंगे, असमान आर्थिक विकास एक कारण हो सकता है क्षेत्रवाद का। जैसे कि आप लोग तेलंगाना में देखे होंगे कि उसमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट है, पहले पार्ट था लेकिन अब तेलंगाना अब स्टेट नए बन गए हैं। उसमें क्या हो रहा था, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, जैसे कि तेलंगाना को छोड़कर अन्य पार्ट, उसमें विकास अच्छे तरह से हो रहा था, बल्कि तेलंगाना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में विकास अच्छे से नहीं चल रहे थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये चल रहा था वर्ष 1990 से ही ऐसे विकास चल रहा था। उसके मतलब उस तरह के परिस्थिति क्रिएट हुए थे जो जाकर के अंततः 2014 में एक चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री बने और उसके नेतृत्व में एक तेलंगाना
का अन्य राज्य का गठन किया गया। आप लोग समझ गए होंगे। अलगा असमान आर्थिक विकास समझ गए होंगे। उसके बाद सांस्कृतिक पहचान खोने का भय। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जो सांस्कृतिक मतलब जिनका कल्चर खोने का डर रहता है कि हमारे कल्चर को ये नाश नहीं करते, जो सरकार कोई नीतियां लाई उससे हमारे कल्चर पे कुछ प्रभाव न पड़े, ऐसे जो बातें होती है उसके लेकर के भी यह कारण बन सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक प्रभुत्व के कारण ये कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे कुछ अपने राजनीतिक पक्ष मतलब अपने किसी स्टेट में किसी जगह में अच्छे मतलब अब स्टेट की अलग मांग करते हैं कि यहाँ के मैं एरिया का अच्छे राजनीतिक पक्ष है तो वहाँ पे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, अगर स्टेट का अलग विभाजन होगा तो यहाँ का मंत्री बन जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे मतलब बातें होती है। तो समझ गए होंगे कि राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भी हो सकता है। उसके बाद है कि जैसे कि ये इस तरह के जब आंदोलन हुए थे तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन चले। बहुत सारे आंदोलन की वजह से बहुत सारे स्टेट का गठन भी हुआ। बहुत सारे स्टेट जैसे कि बात करूं तो उसमें गठन हुआ था जिसमें क्षेत्रवादी आंदोलन स्वतंत्र भारत में व्यापक रूप से सबसे ज्यादा जो फैला था दक्षिण भारत में उत्पन्न सबसे ज्यादा हुआ। उसमें से जिसमें दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ उसमें द्रविड़ मुनेत्र करगन के नेतृत्व में हिंदी और उत्तर भारत के विरोध में यह आंदोलन चलाया जा रहा था। मतलब डीएमके याद रख सकते हैं। इसके विरोध में क्या चला जा रहा था कि मतलब जो उत्तर भारत और क्या है कि हिंदी भाषा के जो लोग हैं हिंदी भाषी उसके विरोध में मतलब कि इनके हमारे एरिया में न रहे और वहां से चले जाए। तो ये चलाया जा रहा था। तो आंदोलन चलाया गया। उसके बाद है कि पंजाब में क्षेत्रवादी आंदोलन जो राज्य पंजाब राज्य में पंजाब राज्य आंदोलन के रूप में जाता है और इसी के वजह से जो अकाली दल द्वारा ही चलाया गया था। और इसका जो मांग थी कि पंजाब को पंजाबी जो भाषा जानते हैं भाषी के लोगों के लिए अलग राज्य की गठन करना। अंततः क्या हुआ कि 1966 में एक अलग राज्य पंजाब बन गया। भाषा के आधार पर पंजाबी वहां पे ज्यादा बोले जाते हैं। उसके बाद है कि जब स्वतंत्र भारत में आगे चलकर काफी फैला तो इस तरह से दक्षिण भारत से न होकर के उत्तर भारत में ही उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ फैला। जैसे कि बिहार के जो झारखंड क्षेत्र थे मतलब बिहार का जो झारखंड क्षेत्र थे उसमें आंदोलन पहले दीकू जो बाहर के मतलब बिहार के बाहर के लोग जो हुआ करते थे उसको दीकू बोले जाते थे उसके विरोध में था। लेकिन अंततः क्या हुआ कि झारखंड में अलग राज्य का मांग की और अंततः जाकर के 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड अलग राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। उसके बाद है कि पश्चिम बंगाल में 80 के दशक से ही चले आ रहे थे गोरखालैंड आंदोलन के बारे में आप लोग काफी समय में काफी सुने होंगे। और उसको मिलाकर के इसमें कौन कौन सी देश जगह थी, एक दार्जिलिंग जो जिला थे, उसके बाद कालिम्पोंग तथा एक है कुर्सियांग इत्यादि जिलों को क्षेत्र को मिलाकर के एक नए गोरखा राज्य का गठन कर दिया गया। मतलब मांग की गई, इसको अलग बना दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी क्षेत्रवादी आंदोलन चले जिसमें पृथकवादी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। अब आगे चल करके जो जिसका नेतृत्व हुरियत कामफेस ने किया था। तो पहले ये क्षेत्रवादी थे, उसके बाद आगे चल करके पृथकवादी के रूप ले लिया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो क्षेत्रवादी और पृथकवाद क्या है। पृथकवाद एक वर्ड है, मतलब एक जो फिर से राजनीतिक और आर्थिक सुविधाओं को मांग करता है अपने क्षेत्र के लिए, उस एरिया के कल्चर बचाए रखने के लिए, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। उसके बाद है कि इसका अर्थ भूमिपुत्र आंदोलन से ही है। मतलब जो यहाँ का भूमिपुत्र का वर्ड से ही पता चल रहा होगा आपको कि भूमिपुत्र मतलब इस जगह पे जो जन्म लिया उसी को यहाँ मतलब रहने का अधिकार, आर्थिक सुविधाएं मिले, राजनीतिक सुविधाएं मिले, इसका इसीलिए वहां पे जो आंदोलन का इसका मेन रूप से आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।